18 पेज है, ठीक है। तो भाई बात ऐसी है, आज मैं पढ़ूंगा प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। जो CP ये होगा तो एक्स, रुक जा यार, थोड़ा बीच बीच में रुक रुक के भी करेंगे। एक्स CP क्या होता है? CP इक्वल्स टू 100% वाई माइनस ए प्रॉफिट प्लस लॉस बाय 100। जैसे एक क्वेश्चन था, इफ व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹X, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू L%। व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹Y, द प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू P%। व्हाट इज द CP? CP होता है Y प्रॉफिट माइनस लॉस, प्रॉफिट प्लस लॉस इंटू 100। देख, Y माइनस एक्स प्रॉफिट प्लस लॉस, देख दो आएगा ना, क्या आएगा? डिफरेंस आएगा ना, जो डिफरेंस चल रहा है वही है 100। अबे तो बयान के लौड़े, तो वही बात हो गई, ये तो बच्चों वाला खेल है, मैं पता नहीं क्या समझ रहा है इसको, ठीक है। अ पर्सन सोल्ड अ चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 13%। किसी पर्सन ने अ पर्सन सोल्ड अ चेयर एट 13% प्रॉफिट। Had it sold for more, it will be a gain of X%. There would be a gain of X%. 13 plus X, if the cost price 13 plus X divided by this into 100% की वैल्यू ये है, निकाल ले। क्या भैंचो इसमें भी तो वही तो कह रहा हूँ। An article is sold at a certain price. कोई आर्टिकल है sold at a certain price. An article sold at a certain price, कुछ बेचा उसने। If it is sold at 80% of this price, then there will be a loss of 10%. पता है ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत सोचने वाला है। ये अगर आ जाए पेपर में तो दिमाग नहीं चलना बंद हो जाता है, पता है। सिर्फ तेरे को बताता हूँ, फिर से करते हैं, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि इसको ना थोड़ा सा छोटा कर लो। इफ़ एन आर्टिकल सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, कुछ ठीक है। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, देयर विल बी लॉस ऑफ 10%। अभी तक यहाँ तक बात करते हैं। 100% था। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, 80% 4 ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 5 था, बेच हम 4 में रहे हैं, तो देर इज़ अ लॉस ऑफ 10%। देर इज़ अ लॉस ऑफ 10%। 10% का मतलब तो ये जो है 90% की वैल्यू है। जब ये 90% की वैल्यू है तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ तेरे को। 4 है 90 की वैल्यू, इंटू में 100 की वैल्यू चाहिए। 4 से 4 कटेगा 11.25, ठीक है। 22.5 22.5 आ रहा होगा, ठीक है। तो 5 को कर ले तो 22.5 22.5 11.25 11.25। रुक जा एक सेकेंड, मेरे को ना थोड़ा देखने दे। तो 5 की वैल्यू क्या होगी ये बोल रहा ना। न्यू SP इज इक्वल टू दिस 22.5, 90 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 90, ये 90% की वैल्यू है ना, तो वही इसकी कितनी होगी? ये है 90 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, 22.5। प्रॉफिट आ जाएगा इतना, ठीक है। वट विथ प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन द आर्टिकल सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचा इसको, ठीक है। एन आर्टिकल सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, कुछ जो आर्टिकल है वो सर्टेन प्राइस पे। इफ़ इट इज सोल्ड एज 1/3 ऑफ दिस प्राइस, देर इज़ अ लॉस ऑफ 1/33%। 1/3 ऑफ दिस प्राइस मतलब 1/3 ऑफ दिस प्राइस। ओरिजिनल 3 था, एक में बेचा, लॉस है। यानी ये जो ₹1 है ना हमारे पास, ये 66 से लॉस परसेंटेज है, मतलब ये तेरी वैल्यू हो जाएगी 66 से 2/3%, है ना। 66 से 2/3% है एक की वैल्यू, तो ठीक है। वट इज़ द प्रॉफिट परसेंट व्हेन सोल्ड एट 60% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। ये हमारे पास ओरिजिनल है, 60% ऑफ ओरिजिनल। पहले तो इसका 60% निकाल, 60% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। 60% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, अगर ये जो है डिवाइडेड बाई 1 आएगा, ठीक है। तो इनटू आ जाएगा, ये इनटू में जाएगा 90 डिवाइड, हाँ तो 66 2/3% कितना होता है? 66 2/3%, 66 3 6 18 3 6 18 91 98 प्लस 2, 200/3
3, ठीक है। तो ये है 200/3, ये है 200/3, और ये कितने 60% चाहिए ना इसका। इससे ये काट, इससे ये काट, 3 से 3 कटा, ये आ जाएगा 120। आ रहा है ना, देख आ गया ना आंसर। 120 मतलब 20 जो है वो ये है। आसान है भाई, वो बस थोड़ा याद करने वाली ठीक है। बहुत ही बेकार क्वेश्चन, एकदम याद हो गया लॉन्डे को, है ना। देख मैं तेरे को फिर से एक बार हम बताते हैं। एन आर्टिकल सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, सोल्ड 1/3 ऑफ दिस प्राइस, दिस इज लॉस ऑफ इतना परसेंट। मतलब 1/3 ये है, तो एक ही वो था और 3 ओरिजिनल था, एक फिर बेचा है उसने। जो एक है तो लॉस कितना हुआ है 33%। 33% की वैल्यू मतलब ये 66/2% की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू तू डिवाइड 1 कर दे, और जो आंसर आएगा इसको इंटू 3 से कर दे। पर हमें चाहिए इस 33 का 60%, तो 60% और इंटू करेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 120। और 120 का मतलब है कि ये 20% प्रॉफिट। क्वेश्चन आसान था, ऐसे कोई 30 मार खानी है। A cost price of a shirt is increased by 20%. A trader who revised the selling price of the shirt to maintain the same profit percentage noted that he got 10 more in profit as selling one shirt after he revised his selling. अबे ये ना पता, ये पता यहाँ पे ये चीज़ है मुझे घुमा रही थी कि ये कह रहा है कि 10 रुपये मोर मिले हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, जो अगर मैंने 20% आगे जाके बेचा है तो 20% की वैल्यू 10 रुपये नहीं है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज इंक्रीज्ड बाय 120, ठीक है। CP 100 था, देखना CP था 100, ठीक है। अ ट्रेडर हु रिवाइज हिज सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट परसेंटेज, इसका 120 कर दिया, मतलब तो 20% बढ़ा होगा, उसको भी 20%, तो 10 रुपये की वैल्यू कितनी आ रही है 20%। मतलब अगर तो मैं 20 करूँगा ना तो ये 5 से 6 हो जाएगा, ये भी बात होती है, ठीक है। और बड़े कितने 10 रुपये। मोर आफ्टर सेलिंग हिज डिवाइस व्हाट इज़ द न्यू प्रॉफिट, ठीक है। 1 रुपये बचा है, एक की वैल्यू है 10 रुपये, तो न्यू प्रॉफिट है 60 रुपये। इसमें कुछ नहीं करना, पता है हम साले, बस इसका ये लॉजिक है कि अगर तुम 20% ही बढ़ाओगे तो सेलिंग प्राइस भी 20% बढ़ेगा और प्रॉफिट भी 20% बढ़ेगा, तो मेंटेन द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। ये कह रहा है बस वो, कोई अलग से बेंचो वो बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना अनु सफर अ लॉस एज मच एज ही वुड गेन बाय सेलिंग इट एट 10% प्रॉफिट, ठीक। इफ़ ही सेल इट एट फॉर इतना, ये कह रहा है कि अनु सफ़र अ लॉस, अगर वो 123 में बेचता है ना, अगर वो इतने रुपए में बेचता है ना, तो उसको जो लॉस होगा ना वो एक्स क्वांटिटी पे, ठीक है। एज मच एज लॉस ही वुड गेन बाय सेलिंग इट अ 10% प्रॉफिट, मतलब 10% प्रॉफिट पे जितने में बेचता उतने में इसका लॉस हो रहा है, ठीक है। समझ तो मेरे को भी नहीं है, क्या बग गया हूँ, ठीक है। पर फिर भी आसान है, ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। इतने बेचा, ठीक है, यानी लॉस कितना हुआ है, जो ये 10% प्रॉफिट बता रहा है, तो लॉस भी परसेंटेज में 10% प्रॉफिट, लॉस भी वही हुआ होगा, मतलब ये 90% की वैल्यू है, तो हमें 100% से वो मिल जाएगा, और 100% के बाद हम इससे कंपेयर करके प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। 90% की वैल्यू ये बता रखी है, ये 100% की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। 100 के बाद कितना, कुछ भी नहीं करना, 100% के बाद तो बेकार क्वेश्चन है ये, थोड़ा ना माइंड प्रेजेंस थोड़ी वैसे होनी चाहिए इस पीछे वाला। हाँ, छठे पे चल रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो भाई साहब छठे पेज का क्वेश्चन क्या कह गया है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन 60 चेयर्स आर सोल्ड इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 चेयर्स। प्रॉफिट ऑब्टेन व्हेन 60 चेयर्स आर सोल्ड इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 चेयर्स। प्रॉफिट परसेंट 60 चेयर्स सोल्ड किए हैं तो प्रॉफिट कितना हुआ है 45 चेयर्स का प्रॉफिट हुआ है, तो यानी 105 पे आएगा ये, नहीं 105, हाँ हाँ, क्योंकि SP कितने का है 45 का, ठीक है। CP कितना है 60 लिया, तो ये आ जाएगा तेरे पास 4 और 7। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन व्हेन 21 चेयर आर गिवन फ्री फॉर 77 चेयर।
21 चेयर आर गिवन फॉर 77 चेयर। सेल कितनी की है? 77 चेयर, यानी 11 पे 98 कितनी हो जाएंगी? 98 कैसे देख यार, थोड़ा ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अरे बाबा कोई नहीं, देख दैट मीन्स दैट ही गिवन 98 चेयर, 77 प्लस 21 टेक्स मनी ओनली फॉर 77 चेयर। ठीक है, पहले क्या था कि जो पहले वाला जो था ना 99 45 चेयर, जो ये 45 है ना, ये क्या है मेरे पास? 45 क्या है मेरे पास? 45 है मेरे पास प्रॉफिट। ठीक है, सीपी, जो कि सीपी की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने कितनी एसपी जो है ना, 60 चेयर एसपी और माइनस 60 चेयर सीपी, 60 चेयर एसपी और 60 चेयर सीपी, जो प्रॉफिट हुआ 45 का हुआ, तो ये उधर चला जाएगा 105/60 एसपी। ठीक है, इनको करेगा तो 4/7 आ रहा है। ठीक है, 4/7 आ रहा है, तो देख 4/7 आ रहा है, तो 7 की वैल्यू ये है। ठीक है, व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेन व्हेन 21 चेयर आर गिवन फ्री? प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए ना, तो हमें चाहिए सीपी, तो सीपी कितना आ जाएगा? 77 है, एसपी कितने हैं मेरे पास? 77। ठीक है, 77 है, तो 77 से ये 4 ये और कितने हो जाएगा? 11। ठीक है, 77 है तो 11 से जा रहा है, और 4 क्या 98 से जा रहा है, कितना? 8। 7 इंटू 77 98, जो आंसर आएगा वो आएगा ये 3/8, 37.5%। ठीक है, अ मैन बाय 3 टाइप केक 1 एंड केक 6। ठीक है, अ मैन बाय 3 टाइप 1 केक्स और 6 टाइप 2 केक्स फॉर ₹9,000। इफ़ ही सेल टाइप 1 केक्स एट द प्रॉफिट ऑफ 15% and type 2 cake at the profit at the loss of 10%, his overall profit is इतना। देख भाई साहब, 15%, 10% ओवरऑल प्रॉफिट 31 कितने पे 30 इंटू 10/3% आएगा 8 और 7। ठीक है, 8 और 7, 8 और 7 कितने होते हैं? 15। 8 और 7 कितने होते हैं? 15 ना, तो 15 लिए इसने 15, तो 15 की वैल्यू कितनी है? 900। 900 डिवाइड बाई 15 कर ले। ठीक है, ये जाएगा 60। ठीक है, 60 इंटू 8 जा 648, 480 के टाइप 1 के कितने आ जाएंगे? 480 के 3 लिए ना, 160 का एक। देखा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसे नहीं है कि भाई इन्होंने क्या लिखा है वो क्या लिखा है और हमें उसी राह पे चलना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ए परचेज टू आर्टिकल इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% एंड रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज गेन? एक ने 2 आर्टिकल लिए हैं, एक इतने में और एक इतने में, एंड सोल्ड इट एट 6% एंड 4.5%। ठीक है, तो पता है ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना पेपर में, तो मैं इससे निकालना लगूंगा और इसको भी फिर इससे परसेंटेज निकाल के, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ना इनका रेशो ले लो, रेशो 2:3, उसको तो 300 और 200 बना ले, तो 6% 6%, वो तो वैसे भी 45%। अगर मैं इसको 200 और 300 बनाता हूँ, सोच, इसको बना दिए 200, 200 का 6% कितना होता है? 6 रख ले तुझे, 100, 10% 20 होता है, 6 हो गया 12 रुपये, 12 आ गया भाई यहाँ से। ठीक है, अब 300 का कितना मुश्किल है? 300 का 14.5 इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 15 12 13 1 4। ठीक है, 43.5 कितना होगा? 12 प्लस कर ले, तो 5 5 55.5। अब ये जो 55.5 है ना, ये जो 55.5 है, 55.5 को हमें करना पड़ेगा 200 300 500, 5 से कर ले 11.1 आ रहा है ना, ये 11.1। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसी प्रोसेसर से जाएं जो इसमें लिखा हुआ है, और ये साले उससे भी कर देते ना, डेविएशन से भी। अभी ब्रॉड 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज़ इतना, ही सोल्ड 1 एट द लॉस ऑफ 14%,
and other at the profit of 14%. If the selling price of both the articles is same, the difference between their cost price. एक तो चीज़ है, ठीक है यार, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ही वो है, एक को इतने में बेचा और एक को इतने में बेचा, लॉस पे 2 आर्टिकल और ब्रॉट 2 आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना, ब्रॉट 2 आर्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, एक वन सोल्ड एट द लॉस ऑफ 14%, वन अदर एट द प्रॉफिट ऑफ 14%, 114 और 86 जो ये बनेगा ये, ठीक है, टोटल डालेगा तो 100 की वैल्यू यहाँ पे 624 दे रखी है, 6.224, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बट इज डिफरेंस बिटवीन 14 7 और 7 14 है, 14 की वैल्यू ये है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ऐसी बात नहीं है। ये 9वां पेज है, 9 पेज और बचेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा, अ मर्चेंट बाइज 2 आइटम फॉर रुपीज़ 7500। मर्चेंट ने 2 आइटम लिए हैं 7500 की, ठीक है। ही सेल वन आइटम एट द प्रॉफिट ऑफ 16% एंड अदर आइटम एट द लॉस ऑफ 14%, ठीक है। इन अ डील ही मेक्स नाइदर एनी प्रॉफिट नॉर लॉस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स, ठीक है। बाय किए यानी सेल नहीं किए, बाय किए यानी CP है ये, ठीक है। तो बात ये है कि एक पे इसने प्रॉफिट किया है 16 का और दूसरे इसने लॉस 40, तो 14 और ये, तो ये x और y, ठीक है, 7/8 CP आ जाएगा, 7 और 8 ये आ जाएगा हमारा CP, ठीक है। एक पे जैसे 700 और 8 CP आ गया, तो इस पे तो 700 और 800 से भी लेके जैसे कर सकता है। एक पे इसने प्रॉफिट किया 16% का, 700 में 16% का प्रॉफिट है, और दूसरे पे उसने लॉस किया, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, ये करेगा तो इससे ये कट जाएगा, तो टेको टोटल हो जाएगा 15, और 15 की वैल्यू 750 दे रखी है वहाँ पे, और एक की वैल्यू 500 आ जाएगी, ठीक है। CP में हमें चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स, 500 आ जाएगी। डिफरेंस क्या है, 1.24, ये SP है ना, क्योंकि परसेंटेज, तो परसेंट 1.24 इंटू 500। अरे ठीक होते हैं क्वेश्चन, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है।